सब्सक्राइब कीजिए टेक हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक न्यूज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव खराब हो जाने के बाद हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव अगर खराब हो जाए यानी कि करप्ट हो जाए या डैमेज हो जाए तो इस कंडीशन में हम उसे दोबारा से ठीक कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, होता क्या है कि हम मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को अपने पीसी या लैपटॉप पे लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब हम माई कंप्यूटर में जाके उसे देखते हैं तो वहाँ पे मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव की साइज ना दिखा के बल्कि वहाँ पे शो कर रहा होता है FAT32 और हम समझते हैं कि हमारा जो मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव है वो खराब हो चुका है और हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारा जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट या डैमेज हो जाए उसके बाद प्लीज़ उसे फेंकिए नहीं, क्योंकि हम उसे दोबारा से ठीक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को इसका प्रोसेस नहीं पता है कि मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव करप्ट या डैमेज हो जाने के बाद उसे कैसे ठीक करते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक आने तक देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को करप्ट या डैमेज हो जाने के बाद कैसे ठीक करते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के। मेरा नाम है अल्तमश और आप देख रहे हैं टेक हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने करप्टेड या डैमेज मेमोरी कार्ड को या पेन ड्राइव को अपने पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। यानी कि दोस्तों, आपको अपने मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को अपने पीसी या लैपटॉप के साथ जोड़ना है, उस पर लगाना है। उसके बाद दोस्तों, आप अपने कीबोर्ड से विंडो की +R एक साथ प्रेस करेंगे। प्रेस करने पे आपके स्क्रीन पे एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर करने के बाद दोस्तों, आपके स्क्रीन पे DOS कमांड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आगे का सारा प्रोसेस जो है वो आपको DOS कमांड प्रॉम्प्ट पे ही करना है। आपको अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड नहीं करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको पहला कमांड जो है वो टाइप करना है। पहला कमांड है दोस्तों डिस्क पार्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्क पार्ट DISKPART, डिस्क पार्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों, आपके सामने डिस्क पार्ट का जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे टाइप करना है लिस्ट डिस्क, LIST लिस्ट, फिर स्पेस, फिर आपको लिखना है DISK डिस्क। उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों, आपके सिस्टम पे जितने भी डिस्क है वो शो करेंगे। जैसे कि मेरे सिस्टम में दोस्तों आपको 2 डिस्क दिख रहे होंगे। एक है डिस्क 0 जो कि है 465 GB यानी कि ये मेरा हार्ड डिस्क है, और दूसरा है डिस्क 1 जो कि है 1875 MB यानी कि 2 GB। ये है मेरा मेमोरी कार्ड, जिसके आगे आप देख पा रहे होंगे कि स्पेस जो है वो 0 बाइट दिखा रहा है, यानी कि अभी जो मेरा मेमोरी कार्ड है वो समझ लीजिए एक तरह से करप्ट या ख़राब है। अब दोस्तों, हमें सही करना है अपना मेमोरी कार्ड, और हमारा जो मेमोरी कार्ड है वो है डिस्क 1, तो हमें अब सिलेक्ट करना है डिस्क 1 को। तो अब हम टाइप करेंगे सिलेक्ट स्पेस डिस्क फिर स्पेस 1 और उसके बाद फिर एंटर कर देंगे। अब दोस्तों, डिस्क 1 जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे लिखना है क्लीन, CLEAN क्लीन, फिर उसके बाद एंटर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख के आ रहा है कि डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क। अब दोस्तों, अगला कमांड हमें देना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, फिर स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे पार्टीशन और फिर उसके बाद एक और स्पेस, उसके बाद लिखेंगे प्राइमरी और फिर दोस्तों एंटर कर देंगे। अब हम लिखेंगे एक्टिव, ACTIVE एक्टिव लिख के फिर एंटर कर देंगे। एक्टिव लिखने के बाद अब हमारा जो अगला कमांड है वो होगा सिलेक्ट पार्टीशन 1, सिलेक्ट स्पेस पार्टीशन स्पेस 1 और फिर उसके बाद एंटर कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें अपना लास्ट कमांड देना है, ये हमारा लास्ट कमांड होगा। यहाँ पे हमें लिखना है फॉर्मेट, FORMAT फॉर्मेट, फिर इसके बाद स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे FS = FAT32 और उसके बाद दोस्तों एंटर कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो 0% है ये 100% तक जाएगा और 100% होने के बाद हमारा जो पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड जो भी है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। दोस्तों, ये 0 से 100% होने में कम से कम 15 से 20 मिनट या हो सकता है आधे घंटे भी लगा दे, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे 100% कंप्लीटेड लिख के आ रहा है और नीचे दोस्तों लिखा हुआ है डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम, यानी कि हमारा जो मेमोरी कार्ड है वो सक्सेसफुली फॉर्मेट हो गया है
तो चलिए दोस्तों अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे एग्जिट और उसके बाद एंटर। अब दोस्तों माई कंप्यूटर पे चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा मेमोरी कार्ड है वो सही हुआ या नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरा जो मेमोरी कार्ड है वो सही हो चुका है। आपको स्पेस दिख रहा होगा 1.82 GB, 1.82 GB यानी कि 2 GB की जो मेमोरी कार्ड है वो अब साइज भी दिखा रही है। ओपन करने पे देखिए अंदर ओपन भी हो रहा है। चलिए दोस्तों मैं आपको इसमें कुछ ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। ये कुछ वीडियोस है, मैं इसे ट्रांसफर करता हूँ। ये देखिए सेंड, और ये मैंने इसे सेंड किया, ये देखिए सेंड हो गया। डिस्क में आए तो देखिए यहाँ पे वीडियो जो है वो शो हो रहा है, यानी कि हम ट्रांसफर भी कर पा रहे हैं इसमें हम। इसका मतलब दोस्तों ये कि अब जो हमारा मेमोरी कार्ड है वो परफेक्टली काम कर रहा है, यानी कि सही हो गया है। तो दोस्तों ये था सिंपल सा प्रोसेस जिसकी मदद से आप अपने करप्टेड या डैमेज मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे बताए गए सभी स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आप लोगों का कोई सवाल या डाउट या कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे करप्टेड और डैमेज मेमोरी कार्ड को ठीक करते हैं। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने अपना टेक हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स, टेक न्यूज और टेक्नोलॉजी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।